हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। आज हम कक्षा 11वीं एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 1.5 की प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने आपको 1.4 की प्रश्न कंप्लीट करा दिए थे। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न दिया है आपको कि मान लीजिए कि एक समुच्चय U दिया है। U मैंने आपको बताया था कि सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है और इसके अवयव हैं 1 से लेकर 9 तक। और आपको एक ए समुच्चय दिया है, इसके अवयव 1 से लेकर 4 तक हैं। और एक समुच्चय बी दिया है जिसके अवयव 2 से लेकर 8 तक दिए हैं। और एक समुच्चय सी है और इसमें 3 से 6 तक अवयव दिए हैं। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको ए के ऊपर डैश ज्ञात करना है। इसका अर्थ होता है, इसको पूरक भी कहते हैं। पूरक होता है अर्थात कि यदि ए के ऊपर डैश है तो इसका अर्थ होता है कि ए में से अर्थात यू में से ए को घटाना, अर्थात यू में से ए के अवयवों को घटाना। जो यू के अवयव शेष बचते हैं उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलिए इसके माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, आपको ए डैश निकालना है। इसका अर्थ होता है यू माइनस ए, अर्थात यू में से ए के अवयवों को घटाना। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यू के अवयव आपको दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर लगाएंगे माइनस। इसके बाद ए के अवयव लिख लेंगे। ए के अवयव हैं 1 2 3 4। अब इसको माइनस कर देंगे, अर्थात ये अवयव हैं जो कट जाएंगे। तो 1 2 3 4 इसमें से कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके यू के जो अवयव बचेंगे वो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो यू के अवयव आपके हैं 5 6 7 8 और 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे। तो इससे पहले हम ए और यूनियन सी निकाल लेंगे। तो ए यूनियन सी निकालने के लिए ए और सी के अवयवों को आपस में मिला देंगे। तो ए यूनियन सी बराबर आपका हो जाएगा, ए में आपको 1 2 3 4 अवयव हैं, सी में 3 4 5 6 अवयव हैं। तो इन दोनों को मिला देंगे तो 1 2 3 4 5 6 अवयव हो जाए। अब इसका हम निकालेंगे डैश। तो यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन सी का डैश, अर्थात आपका हो जाएगा यू में से आप ए यूनियन सी को घटा देंगे। तो यहाँ पर यू के अवयव हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर माइनस कर देंगे ए के अवयवों को। तो माइनस लगाएंगे और ए के अवयव दिए हैं आपको 1 2 3 4। तो इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 आपकी कट जाएंगे, 1 2 3 4 कट जाएंगे तो आपकी 5 6 7 8 9 आ जाएंगे। तो 5 6 7 8 9 अवयव हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला देखेंगे, निकालना है ए यूनियन बी का डैश। तो इसी प्रकार निकालेंगे जिस प्रकार से ए यूनियन सी का निकाला था। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेंगे। तो इसका अर्थ होता है कि दोनों के अवयवों को मिलाना। तो ए के अवयव आपको आप जानते हैं कि ए के अवयव 1 2 3 4 हैं और बी के अवयव आपको दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 2 4 6 8। तो इनको मिला देंगे तो आपका सेट बन जाएगा 1 2 3 4 6 और 8। अब इसका हम निकालेंगे डैश। तो इसका डैश निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे ये यूनियन बी का डैश। इसका अर्थ होता है कि यू में से ए यूनियन बी को माइनस करना। तो यू के अवयव लिख लेंगे। तो यू के अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर इसके बाद माइनस लिखेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आपको ये दिया है तो आप लिखेंगे कि 1 2 3 4 6 और 8। तो इसमें से कैंसिल कर देंगे तो 1 1 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा और 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा और 6 कट जाएगा और 8 कट जाएगा। फिर आपकी अवयव यू में 5 और 9 बचेंगे। तो आपका आंसर 5 और 9 हो जाएगा।
तो 5 और 9 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे आपको निकालना है ए का डैश। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे ए तो आपको दिया हुआ है, तो ए का डैश निकाल लेंगे। तो ए का डैश होता है आपका u माइनस ए, तो u का मान रख देंगे। तो u होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर इसके बाद a लिखेंगे, a है आपका 1 2 3 4। तो इसको करेंगे तो ए 1 2 3 4 आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो शेष अवयव बचेंगे आपकी 5 6 7 8 9। तो आपकी 5 6 7 8 9, तो ये आपका ए डैश आया है। अब इसका डैश निकालेंगे, अर्थात ए डैश का डैश निकालेंगे। तो ए डैश का डैश निकालेंगे, आपको यहाँ पर परीक्षा में काटने नहीं है, आपको यहाँ पर सीधे लिख देने हैं। तो यहाँ पर ए डैश का डैश निकालेंगे तो आपका u में से आप ए डैश करेंगे, तो फिर u का मान हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए डैश का मान मैंने अभी निकाला है 5 6 7 और 8। तो इसको भी काट देंगे तो 5 6 7 8 9 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 ये सेट बराबर ए आया है, तो आप इसको ए भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे बी माइनस सी। तो बी माइनस सी का डैश निकालना है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे बी माइनस सी। तो बी माइनस सी मैंने आपको बताया था किस प्रकार निकालते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे बी के अवयव। यहाँ पर देख सकते हैं आपके बी के अवयव कौन कौन से दिए हैं, तो यहाँ पर देख लेंगे बी के अवयव है 2 4 6 8 और सी के अवयव है 3 4 5 6। तो लिख लेंगे 2 4 6 8 और माइनस करके सी के अवयव लिख लेंगे 3 4 5 6। यहाँ पर चेक कर लेते हैं सही अवयव है कि नहीं। यहाँ पर देख लेंगे तो 3 4 5 6 आपके सही अवयव है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो आपका हो जाएगा। आपको लेना है वे अवयव जो बी में है लेकिन सी में नहीं है। तो यहाँ पर आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 6 से 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बी के अवयव लेने हैं, क्योंकि इसी के आगे माइनस चिन्ह वाले अवयव नहीं लेते हैं। तो 2 और 8 आपके बी माइनस सी में हो जाएंगे। फिर आपको इसका डैश निकालना है, अर्थात आपका बी माइनस सी का डैश। तो इसका हो जाएगा u माइनस बी माइनस सी। तो आप u का लिखेंगे u 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इसके बाद लिखेंगे b माइनस सी, आपको 2 और 8 दिया है, तो 2 और 8 हैं जी आपके अवयव कैंसिल हो जाएंगे, बाकी u के अवयव लिख जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे u के अवयव हैं जो 1 3 4 5 6 7 और 9 हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर। प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 2 क्रमांक करेंगे। तो इसमें भी आपको कहा गया है कि यदि एक समुच्चय U है, इसके अवयव ए बी सी डी ई एफ जी एच हैं, तो निम्नलिखित समुच्चय के पूरक ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था पूरक क्या कहलाते हैं, डैश कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी आप U में से ए को घटाएंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे आपको ए डैश, तो आपको ए बराबर दिया है कि ए बी सी, इसको इस प्रकार लिख लिया। फिर इसका पूरक निकालेंगे, अर्थात ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश हो जाएगा आपका ये u माइनस ए। तो u माइनस ए, u आपको मालूम है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच है। फिर इसके बाद माइनस लिखकर ए का मान लिखेंगे ए बी सी। तो इस प्रकार ये अवयव कट जाएंगे ए बी सी। तो u के जो अवयव बचेंगे वो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो u के अवयव हो जाएंगे डी ई एफ जी और एच। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसी प्रकार बी को करेंगे। तो बी का डैश निकालेंगे, तो सबसे पहले बी का मान लिख लेंगे। तो बी का मान है डी ई एफ और जी। तो बी का डैश निकालेंगे,
अर्थात बी का पूरक निकालेंगे। तो बी का पूरक होगा यू में से आप बी को हटाएंगे। तो यू है आपको ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो इसमें से आपको बी को हटाना है। बी के अवयव हैं आपके डी ई एफ और जी। तो डी ई एफ जी आपके कट जाएंगे। तो यू के जितने भी अवयव बचेंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ए बी सी और एच। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा करेंगे। सी बराबर दिया है आपको ए सी ई जी। तो इसका भी सी डैश निकालेंगे। सबसे पहले ए सी ई जी लिख लेंगे। तो इसका सी डैश निकालेंगे तो आपका यू में से आप सी को हटा देंगे। तो सबसे पहले यू के अवयव लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो इसमें से आपको ए सी ई जी को घटाना है। तो इसको घटा देंगे तो आपका ए सी ई और जी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके अवयव बी डी एफ और एच बच जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे डी को निकालना है। तो इसी प्रकार डी का निकालेंगे। तो डी का आप लिखेंगे एफ जी एच और ए। तो इसका डैश निकालेंगे डी का डैश। तो यू में से आप डी को घटा देंगे। तो यू में से डी को घटा देंगे तो यू के अवयव में आपके ए बी सी डी ई एफ जी और एच। इसमें से आपको डी हटाना है अर्थात एफ जी एच और ए। तो ये कैंसिल हो जाएंगे। एक आपका एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा और ए हो जाएगा। तो शेष अवयव आप यहाँ पर लिख देंगे। तो बी सी डी और ई। तो ये आपके अवयव हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके 2 प्रश्न आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अगले प्रश्न सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें।